नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है, हर्ष का दिन है हम सबके लिए। आज 20 अप्रैल 2023 शाम 8 बजे राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में आज 253वां महासत्र है जो आयोजित किया जा रहा है स्कूल योग पीठ द्वारा। उसमें आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर शिखा गुप्ता जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे बीच आ चुकी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। डॉक्टर शिखा गुप्ता जी नेचुरोपैथ हैं, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक लखनऊ और नेचुरोपैथी एंड योग हब लखनऊ। इसके अलावा भी बहुत सारा परिचय है, लेकिन यहाँ पर हम अपने मंच पर संक्षिप्त परिचय देते हैं क्योंकि समय कम रहता है और विश्लेषण ज़्यादा करना होता है। और आज के इस महासत्र को आरंभ करने से पूर्व हम गणेश वंदना करेंगे। तो सभी लोग कमर गर्दन सीधी करते हुए दर्शन में जाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बो फलचारु भक्षणम नमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादम। करेंगे, चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज पुनः उपस्थित हुई हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता जी लखनऊ से और आज के इस महासत्र में इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाएगा नेचुरोपैथ के लिए कि नेचुरोपैथी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेशन का क्या महत्व है, या कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली हम नेचुरोपैथ से कैसे प्रशिक्षण लेना उचित रहता है, कैसे कर सकते हैं, उस पर बहुत अच्छे से आज व्याख्यान होने जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है उन सभी से जो फेसबुक लाइव चैनल के माध्यम से जुड़े हैं वो आज के इस ज्ञान को अर्जन करें। निश्चित है कि सभी को इस जानकारी से लाभ मिलेगा। तो आइए अब हम चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे डॉक्टर शिखा गुप्ता जी के पास आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ और आज के इस वेबिनार महासत्र का आरंभ करें। नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकुल योग पीठ का कि वो हमें बार बार अपना मंच प्रदान करते हैं और हम सबसे जुड़ते हैं। देवनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद लगातार हमारा होस्ट बनने के लिए, और अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमें ध्यान में रखने के लिए। आज का ये टॉपिक इसलिए बार बार ध्यान में आया कि हम जब भी हर दूसरे तीसरे व्यक्ति से मिलते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम भी होती है, बहुत सारे फिजिशियंस, जनरल होम्योपैथिक फिजिशियंस, आयुर्वेदा फिजिशियंस। हाँ, मैंने भी नेचुरोपैथी का डिप्लोमा किया है, बच्चे तो अनगिनत हैं, मैं भी नेचुरोपैथ हूँ, पर किसी ने भी मिट्टी की पट्टी कैसे रखते हैं, कैसे लगाते हैं, उसको महसूस भी नहीं किया। और डिग्रीज और डिप्लोमा भरे पड़े हैं। इसमें मैं किसी भी संस्था का नाम लेना नहीं चाहूंगी, पर इससे क्या है ना, किसी भी सब्जेक्ट की गरिमा खराब हो रही है। मैं खुशनसीब हूं उनमें से कि जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के मतलब प्रैक्टिकल एहसास करते हुए हमें पैशन आया नेचुरोपैथी करने का, उसके रिजल्ट से उसको अनुभूत करके जो मुझे प्राउड फील होता है, और उसके तहत हम काम करते हैं, शरीर का शोधन करते हैं, शरीर को रिजेनरेट करते हैं और उसी से ठीक करते हैं। तो साइड बाय साइड बाकी सारा प्रिंसिपल, लॉजिक, डाइट सब एक तरफ है, पर जो नेचुरोपैथी की कॉन्सेप्ट है 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। पृथ्वी तत्व के कारण जो आहार हम ग्रहण करते हैं, वो आहार का मॉडिफिकेशन एक बात है जिसको आपको सिखाया जाता है, पर और भी चीजें बहुत सारी सिखाई जाती हैं, जैसे मिट्टी चिकित्सा, मृदा चिकित्सा। जब तक आप उसको एहसास नहीं करेंगे तब तक आप उसके प्रति कॉन्फिडेंस नहीं पैदा कर पाएंगे, और वो डर जो सीख रहा है वो तो है ही है, पर वो डर आप सब में विस्तारित करते हैं। जैसे मैंने किसी को पढ़ाया, मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स लगातार इसीलिए कराती हूँ, और ये क्यों दिमाग में आया, पहले तो हम ठीक ही कर रहे थे। 3 साल पहले
जब कोविड के दौरान चीजें आई, तो जब हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन दी बाहर के लोगों को, तो जब आप एक एलोपैथ डॉक्टर जब कॉम्बीफ्लेम या पैरासिटामोल या कोई भी चीज लिखता है पेन किलर, तो पेशेंट को पता होता है ये कहाँ मिलेगी, और वो मेडिकल स्टोर पे जाके उसे परचेस करता है और खाता है और ठीक हो जाता है। जब एक नेचुरोपैथ को कोई कंसल्ट करता है तो हम उसको बताते हैं कि आप हॉट फुट बाथ 3 बार लीजिए, 1 बार मड पैक लगाइए, फर्मेंटेशन 1 बार कीजिए और ये डाइट लीजिए। डाइट तो उसको पता है, उसके किचन में मिल जाएगी, पर उसको नहीं पता कि उसको मड कैसे अवेलेबल होगी और कैसे लगानी है, हॉट फुट बाथ कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, उसके डू एंड डोंट्स क्या हैं। तो जब उसको ये लैब है ना, केमिस्ट, तो ये नहीं पता, तो वो इतनी जल्दी ग्रास्प नहीं कर सकता और उससे हमको बहुत पेन लेना पड़ता है उस कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए, उस ट्रीटमेंट को समझाने के लिए। अगर वो जागरूक हो, मैं ये नहीं कहती सबको डॉक्टर बना दो, अगर वो जागरूक हो और उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हॉट फुट बाथ पानी की चिकित्सा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, अगर थोड़ी बहुत आपको जागरूकता है, मिट्टी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो ये बेसिक लेवल का एक फर्स्ट एड बॉक्स आपके घर में हो, जैसे एलोपैथ का होता है, ऐसे ही नेचुरोपैथ का एक फर्स्ट एड बॉक्स आपके घर में हो, एक प्रिमिटिव लेवल की एक छोटी जानकारी आप सभी को हो, और जिससे आप अपने और अपने परिवार का भला कर सकें। तब जब आप फंसेंगे किसी प्रॉब्लम में, तो आप किसी कंसल्टेंट को पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो आप तेजी से आपको पता होगा कि भाई ये हमारी लेबोरेटरी में है, ये हमारे घर में है, हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे और ठीक हो जाएंगे। सो उसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो मेरा उद्देश्य है, जो मुझे ऐसे लगता है कि हर घर में किसी एक को एक प्राकृतिक चिकित्सा सीखनी चाहिए, जिससे ये औरों में बैठे हुए डर को निकाल सके। तो जैसे जैसे हमने एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया अपने एंड से, कि मैं क्या सिखाना चाहती हूँ, मैं कैसे चाहती हूँ कि उस व्यक्ति को उस घर में क्या क्या आता हो, बेसिक। हमें ये नहीं मतलब था कि हम डिप्लोमा दे रहे हैं, हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हम डिग्री दे रहे हैं, हम कुछ भी नहीं दे रहे। हम आपको एक पैथी के बारे में अवेयर कर रहे हैं, स्किल्ड कर रहे हैं, जो आपके ही शरीर के 5 तत्वों से बना है। तो उन 5 तत्वों के प्रति आपको जागरूक कर रहे हैं, और उसको लेकर के हमने कुछ मोटा मोटा ट्रीटमेंट डिजाइन किए, जो कि हमारे भी डिजाइन किए हुए थे, ऑलरेडी थे, बट उनको हमने आज की भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। फिर मैंने देखा कि वो लोग, जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, वो जल्दी ठीक हो रहे हैं, क्योंकि उनको घर का हर व्यक्ति तो कह रहा है कि अरे टब में बैठने से क्या होगा, फास्टिंग करने से क्या होगा, मिट्टी का लेप करने से क्या होगा, पर वो व्यक्ति जिसने मेरे से पढ़ा है, जिसने मुझे सुना है, उसका हम कॉन्फिडेंस जीत पाए, उसका हम भरोसा जीत पाए, और उसमें ये विश्वास जगा पाए कि किसी दवा की जरूरत नहीं है। यही 5 तत्व आपके शरीर का शोधन करेंगे, यही 5 तत्व आप में जीवनी शक्ति को बढ़ाएंगे, यही 5 तत्व आपकी प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करेंगे, इम्यूनिटी इनहैंस करेंगे, और आपके पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा बढ़ेगी जो आपकी सभी बीमारियों को ठीक करेगी। और जो ये कर पाया वही वो ट्रीटमेंट करेगा उतने दिन, क्योंकि देखिए अगर विश्वास होगा तभी एलोपैथ दवा आप खाएंगे ना, 3 बार खाएंगे, और आपको विश्वास है कि नहीं इतने सारे लोग ठीक हो रहे हैं, और डॉक्टर साहब का विश्वास तो था कि वो ठीक कर ले जाएंगे, तभी आप एलोपैथ दवा खाते हैं। जबकि एक छोटी सी लाइन में उसका साइड इफेक्ट भी दिखता है, फिर भी उसके ठीक होने वाली कंडीशंस और लोग के आसपास और डॉक्टर का विश्वास वो आपके लिए मायने रखता है। तो ठीक इसी तरह जब हमने पढ़ाना शुरू करा तो हमने लोगों का विश्वास ज्यादा जीता, और जब विश्वास बढ़ता है तो चिकित्सा फायदा करती है। सबसे पहला पॉइंट, नेचुरोपैथी फायदा करती है, ये सब जानते हैं, पर विश्वास बढ़ना जरूरी है कि हमने उन्हें इंसिस्ट किया, हमने उन्हें बोला कि भाई आप आज मेरे कहने पे इस तरह से ट्रीटमेंट लेके देखिए, आज मेरे कहने पे आप एक टब में बैठ के देखिए, आज मेरे कहने पे आप पैरों को पानी में डाल के देखिए। तो इस तरीके से तरह तरह की बाथिंग, तरह तरह का सनबीम थेरेपी, तरह तरह का कलर थेरेपी हमने उन पे नेचुरल तरीके से एक थोड़ा सा पॉलिश करते हुए इम्प्लीमेंट कराया, जिससे हम लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों को अपनी चिकित्सा के प्रति उनका रुझान बढ़ा सकें, उनको एक अच्छा फील दे सकें। तो ये करते करते फिर लोगों ने उसको जब किया तो उसका फायदा दिखा, और फायदा दिखा
तो फिर उनका विश्वास बढ़ा तो उन्होंने उसको कंटिन्यू किया कि मेरे कहने पे आपको इसको 3 महीने करना चाहिए, मेरे कहने पे आपको इसको 10 डेज करना चाहिए। तो 10 डेज में उन्होंने मार्क किया कि भाई मेरी दवा कभी कभी वाली हो गई, जो मैं रेगुलर खा रही थी वो मैं ऑन एंड ऑफ खाने लग गई, जो मैं 75 mg खा रही थी वो मैं 50 mg खाने लग गई, जो 50 mg खा रहे थे वो 25 mg खाने लग गए। सो ये धीरे धीरे आता है, लेकिन आएगा तभी जिस व्यक्ति ने खुद किया होगा। अगर मैं अपनी परेशानियों को वाटर ट्रीटमेंट, हाइड्रोथेरेपी या मड थेरेपी से नहीं ठीक करूंगी तो मेरे अंदर आपको ठीक करने का विश्वास कभी पैदा नहीं हो सकता। अगर मेरे से कोई कहता है कि अरे पढ़ाना अपनी जगह है तो आप खा लो, बढ़िया कल जाना है, नहीं, तो हम इतना विश्वास नहीं डेवलप कर पाएंगे कि किस समय पर आपको एलोपैथी के लिए जाना चाहिए और किस समय पर आपको एलोपैथी और नेचुरोपैथी साथ में करनी चाहिए। तो मोटा सा पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति आपके पास आए, जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन ट्रेनिंग्स हो। हालांकि ऑफलाइन ट्रेनिंग का अपना महत्व है, अपना मजा है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर के आप एक ऑफलाइन ट्रेनिंग जरूर डिजाइन करें जिसमें जो व्यक्ति भी डिप्लोमा कर रहा है, सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा है, 3 महीने का एक अवेयरनेस कोर्स कर रहा है या मेरे जैसे 13 डेज का कोर्स कर रहा है, सिर्फ वो एक एहसास ले कि मिट्टी जब उसके ऊपर लगाई जाती है, उसके स्पाइन पे लगाई जाती है, उसके स्टमक पे रखी जाती है, उनकी आईज पे रखी जाती है, उनके एनएस पे रखी जाती है, उनके पूरी बॉडी में लेप की जाती है, तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। एक हेल्दी व्यक्ति जो कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्सेस कर रहा है उसको ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो मत कहे कि उसने कोई कोर्स कर रखा है या वो भी नेचुरोपैथ है। उसके बाद क्या होगा, फिर उसकी सेकेंड स्टेज है कि उसको एक एक ट्रीटमेंट व्यक्ति को देना चाहिए उस इंस्टीट्यूट में। एक बार वो अपने ऊपर महसूस करे और एक बार वो थेरेपिस्ट को या वहां के जो मतलब पेशेंट्स आ रहे हैं उन पे अप्लाई करे। बट क्योंकि मैं पेशेंट को इसलिए हाँ नहीं कह रही हूँ क्योंकि पेशेंट आपको बता नहीं पाएगा कि आप कहाँ गलत हैं। हाँ, आपका स्टाफ जरूर बता सकता है जो ट्रेंड है, पुराना है, कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, और डॉक्टर बता सकता है, डॉक्टर के सामने आपने करना है। पर हर वक्त वहां पे मौजूद नेचुरोपैथ डॉक्टर तो अपनी बॉडी को इस तरह से नहीं करेगा, तो आप वहां के स्टाफ के ऊपर सारी थेरेपीज का प्रैक्टिस करें एक एक बार एटलीस्ट, तो आपको ये महसूस होगा कि आप किस तरह से चिकित्सा को अपने ऊपर महसूस कर रहे थे और दूसरा व्यक्ति चिकित्सा को अपने ऊपर कैसे महसूस कर रहा है और आप उसे कैसे देंगे, कैसे ग्रीट करेंगे, कैसे मड पैक रखेंगे। इसी क्रम में वाटर थेरेपीज है, हाइड्रोथेरेपीज है, बहुत सारी हाइड्रोथेरेपीज हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति वो सारी ले सकता है, उसका कोई नुकसान उसको नहीं होगा, उल्टा उसके शरीर का भी वाइटल फोर्स बढ़ेगा। तो उसको भी वो हर एक पैथी को आजमाना चाहिए, महसूस करना चाहिए अपने शरीर पे, और फिर एक एक थेरेपी को स्टाफ को दे करके तब उसको थोड़ा परिपक्वता आएगी, उसको विश्वास आएगा कि नुकसान नहीं करेगा। अदरवाइज वो कितना भी पढ़ ले, जब उसके घर में जरूरत आएगी या उसके ऊपर जरूरत आएगी तो वो कभी भी नहीं कर पाएगा। जो काम मैं नहीं कर पाती वो मैं कभी सलाह नहीं देती, जबकि कभी कभी उन चीजों के फायदे बहुत ज्यादा हैं। बट मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं नहीं कर पाई तो मुझे नहीं पता कि दूसरा व्यक्ति कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और मैं उसे नहीं बता पाऊंगी कि इसकी कमी के कारण ऐसा हो रहा है या इसकी वजह से ऐसा होने लगा। तो वहां पर हम उसको कोई भी ओपिनियन अपना देना सही नहीं समझते। इसलिए पहले अपने ऊपर आप सारी चीजों को आजमाइए, और अगर आपने नहीं आजमाया है तो आपके अंदर ये विश्वास ही डेवलप नहीं हो सकता कि आप किसी को गाइड कर सकें। ये सिर्फ और पैथीज कर सकती हैं, पर प्राकृतिक चिकित्सक को प्राउड फील होना चाहिए कि आप अपनी सारी चिकित्सा पद्धतियों को बीमार होने पे ही नहीं, आप स्वस्थ रहते हुए भी अपने शरीर में प्रयोग कर सकते हैं। आपका शरीर एक प्रयोगशाला बन सकता है, जबकि एलोपैथ के केस में प्रयोगशाला नहीं बन सकता। जब आप बहुत बड़ी बड़ी क्रॉनिक इलनेस से आएंगे तो मैं क्यों खा लूं, ये तो तुम्हारे लिए लिखी हुई है।
नहीं, एक नेचुरोपैथ, एक डिप्लोमा होल्डर, एक सर्टिफिकेट व्यक्ति भी हर वो चिकित्सा ले सकता है जो हम एक मरीज को देना चाहते हैं, जो हम एक क्रॉनिक इलनेस में दे करके ठीक कर सकते हैं। सो अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या ऐसा कोर्स किया है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अप्रोच करते हैं और आप नहीं आ पाते, तो आप बहुत साधारण तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप अपने घर में उन चीजों को पहले अरेंज कीजिए, फिर आपको जैसा जैसा बताया जा रहा है वैसा वैसा आप करके देखिए खुद, और फिर अपने घर में जितने भी लोग हैं उनमें से एक एक को चूज करके आप उनके ऊपर करके देखिए। मैं जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराती हूँ इसीलिए मैं ऑल्टरनेट डेज कराती हूँ, MWF। आपको बीच के जो डेज मिलते हैं उनमें आप अरेंज करिए, टब अरेंज कीजिए, बैंडेजेस अरेंज कीजिए, बकेट अरेंज कीजिए, ये सब चीजें अरेंज कीजिए जो घर में आसपास ही होती हैं, और हमारे वीडियोस को आप देखिए, समझिए, जिसपे मैं समझाती हूँ। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप हमें कहिए। तो आप सभी अपना अनुभव फिर जब महसूस करते हैं, शेयर करते हैं, तो बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और ऑफलाइन तो ऑफलाइन ही है कि आप किसी सेंटर में जाएं जो आपके नियर बाय हो, आप वहां पर चिकित्सा अपने ऊपर जरूर आजमाएं। आप किसी पेशेंट को लेके ना जाएं कि हमें भी प्राकृतिक चिकित्सा के डिप्लोमा किया था, हमें भी पता है इसीलिए मैं चाहता हूं। नहीं, मेरे यहाँ कोई भी काम करने आता है, चाहे वो फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे वो रिसेप्शन हो, चाहे कोई थेरेपिस्ट हो, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट होती है कि शुरू के 3 दिन आप नेचुरोपैथी पहले लीजिए, तभी आप नेचुरोपैथी को प्रमोट कर पाएंगे। आप नेचुरोपैथी लीजिए अपने शरीर पे, और ये मेरी तरफ से निशुल्क है। तो पहले आप समझिए प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, सिर्फ समझिए नहीं, बताने के लिए आप अपने शरीर पर महसूस कीजिए। जो चीज प्रयोगात्मक है वो प्रयोगात्मक है, उसको पढ़ के नहीं समझा जा सकता। इसीलिए आपको शायद पता हो कि जहां से इजाद हुआ, जहां से जन्म हुआ प्राकृतिक चिकित्सा का, वो लोग एजुकेटेड नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, और उन्होंने किताबें लिख डाली क्योंकि उन्होंने अनुभव के आधार पे वो लिखा। तो अनुभव के आधार पे आज भी प्राकृतिक चिकित्सा बढ़ती है, और उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। हाँ, क्या चीज बढ़ी है? उस पर रिसर्च वर्क बढ़ा है कि आपका बीपी कितना है, शुगर नापने का स्केल कैसा है, आपका पल्स लेने का तरीका क्या है। अगर हमें पता है कि बीटरूट में क्या ज्यादा है, सहजन में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक किन किन वेजिटेबल्स में ज्यादा है, और हम किन का जूस दे सकते हैं। बढ़ा ये है। मिट्टी किस तरह से रखी जाएगी और कैसे रखी जा रही है, वो आज भी ऐसी है जैसे पहले जमाने में थी। पानी का प्रयोग आज भी वैसा ही है जैसे पहले जमाने में था। क्या एडवांसमेंट हुआ है? 5.5 साल का जो बंदा डॉक्टर बन के आएगा और जो 13 दिन का व्यक्ति करेगा, उसमें क्या अंतर है? एक अनुभव का अंतर है। प्राकृतिक चिकित्सा उतनी सी है। दूसरा, आपने मॉडर्नाइज तरीके से सिस्टम को ट्रीट करना समझा। मॉडर्नाइज तरीका क्या है कि आपको पता है 45 डिग्री टेम्परेचर इस व्यक्ति को देना है और 20 मिनट्स तक देना है, तो आपने एक थर्मोस्टेट उसमें लगा दिया जो आपको मॉनिटर करेगा कि 45 डिग्री का टेम्परेचर ये मेंटेन रहे। हम क्या कर रहे थे? आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग पुराने देशी तरीके से गर्म पानी को बीच बीच में मिला रहे थे, जिससे आपको बॉडी का थर्मोस्टेट अपने आप नॉर्मलाइज हो रहा था और अवेयर भी हो रहा था, और बॉडी उस पानी के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर रही थी। तो मैं एडवांसमेंट के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल हमें साइंस आगे जा रही है, तरक्की कर रही है, और हमें उस तरीके से अगर हमारे पास बेहतरीन साधन है तो हमें जाना चाहिए। पर प्राकृतिक चिकित्सा जहां तक मैं समझती हूँ उन गरीब लोगों के लिए भी है जो उनके पास पैसा नहीं है, जो डेली का कमा खा रहे हैं। अगर हम उन तक भी अपनी बात को सरल शब्दों में पहुंचा सके तो हमारे लिए अच्छा होता है। तो उनको भी राइट्स हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे पास लेबर क्लास आया, ह्यूमरॉइड आर्थराइटिस था, मैंने कहा आप देशी अपने गांव में एक बाथटब बनाइए सीमेंटेड, उसमें 2 नल लगा दीजिए, एक इमर्शन रॉड रख लीजिए बगल में, बाल्टी में गर्म कर लीजिए पानी, और उस टब में रोज इनको एक बार वार्म बाथ दिलाइए, सिंपल नमक डाल करके। उनको फायदा होने लग गया। तो इस तरीके से आप बहुत कम पैसों में सिर्फ ईंट की चुनाई करनी थी और एक सिंपल टैप से उस टैप को कनेक्ट करना था। तो
ये है साधारण सा तरीका जिसको हमने बताया। इसी को आप बहुत अच्छा जकूजी बाथ टब खरीद लीजिए। उसमें आपको बहुत सारे शावर्स इधर से आते मिलेंगे। उसमें आप बहुत सारे फ्रेग्रेंस डाल लीजिए, पेटल्स, रोज पेटल्स डाल लीजिए, और भी अच्छा, आपके मन को बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी एक क्लास जब खर्च करता है उसको लगता है तभी चिकित्सा संभव है, तभी चिकित्सा हो रही है, और उस चिकित्सा के प्रति उसका विश्वास भी बढ़ता है। अगर आप सिंपल, कभी कभी हमारे क्लिनिक में होता है, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा बीमारी से आता है, बहुत बहुत पेन है, गैस्ट्राइटिस है, पेट फूल रहा है, दर्द है, और हम मिट्टी की पट्टी पेट पर सिंपल स्टमक पैक मड पर देते हैं, और कभी कभी जब नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर भी है तो स्पाइन पर भी देते हैं, उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो जब हम दोनों पर देते हैं, अगर एकदम से बहुत फायदा होता है तो पेशेंट कहता है कि जरूर आपने मिट्टी में कुछ और भी मिलाया है। और अगर बिल्कुल फायदा नहीं होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है एक बार में फायदा हो जाए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके शरीर का वाइटल फोर्स, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम नेचर के कितने करीब है, इस पे डिपेंड करता है। आपकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल स्टेट इस पे डिपेंड करता है नेचर की ओर कितना आप अडॉप्ट करेंगे और कितना फायदा पहुंचाएगा। ये हर चिकित्सा पद्धति के साथ है, पर प्राकृतिक चिकित्सा के साथ खास तौर पे है कि अगर आप लंबे समय तक दवाएं और स्टेरॉइड का सेवन कर चुके हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा का फायदा बहुत धीरा होगा आपकी बॉडी पे। तो उनका कहना होता है कि हमें तो पता ही था मिट्टी से कुछ नहीं होगा, भला मिट्टी से कुछ होता है, मिट्टी का लेप करने से कुछ होना है। ये विश्वास दिलाना बहुत बड़ी बात है, और ये विश्वास वो ही दिला पाएगा जो अपने ऊपर प्राकृतिक चिकित्सा को महसूस कर चुका है। तो जो भी लोग डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, डिग्री कोर्स कर चुके हैं और उन्होंने एक भी बार अपने ऊपर प्राकृतिक चिकित्सा नहीं ली है, तो प्राकृतिक चिकित्सा को जरूर प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के अनुभव करें। दूसरे पे देके तो आप फिर भी कर ले जाएंगे धीरे धीरे अपना काम, लेकिन जब आप अपने ऊपर अनुभव करेंगे तो आप उसकी बारीकी बता पाएंगे। किसी का हरिशमेंट नहीं करेंगे कि नहीं नहीं आपको ये ही लेना है, नहीं, आप उसको समझ पाएंगे कि मैं भी तो नहीं ले पाया था, कि स्टिल बहुत टफ है और ये बहुत नॉर्मल सी बात नहीं है। तो इसी तरह हर पैथी के डू एंड डोंट्स हैं। हर चिकित्सा पद्धति में थोड़े कष्टकारक काम भी हैं, कुछ बहुत कंफर्ट जोन के काम भी हैं, कुछ बहुत अच्छे भी हैं। तो जब व्यक्ति खुद अपने ऊपर महसूस करेगा तो वो समझ पाएगा कि कष्टकारक कितना है, किस लेवल का कष्ट है, तभी तो आप कंसोल कर पाएंगे अगले को। कि अगले ने कहा कि हमें ये प्रॉब्लम इससे होने लग गई, तो आप भी मान लेंगे हाँ भाई इसी से प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि आपको तो विश्वास ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, पेशेंट मेरे से कहता है कि आपने ये चिकित्सा दी, इससे हमें ये होने लगा। तो हमारा विश्वास ही है जो ये कहता है कि नहीं, आप पहले से भी ये कंडीशन आपकी रही होगी जिसने एक उभार के रूप में हमारी नेचुरोपैथी में निकालने की कोशिश की है, और आपको अपनी तकलीफ बढ़ी हुई महसूस हो रही है। इस चिकित्सा का कोई भी साइड इफेक्ट इस थेरेपी का नहीं है पर्टिकुलर, अगर हमने सही तरीके से दी है। तो ये धीरे धीरे आता है और समझदारी से आता है। तो अनुभव के आधार पे प्राकृतिक चिकित्सा है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि जो डिप्लोमा किए हुए हैं वो बहुत अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक नहीं है, या जो डिग्री किए हुए हैं वो ही बहुत अच्छे प्राकृतिक चिकित्सक हैं, या जिन्होंने सर्टिफिकेट कोर्स किया है वो बहुत अच्छी प्राकृतिक चिकित्सा नहीं कर सकते। प्राकृतिक चिकित्सा एक एक्सपीरियंस्ड बेस्ड प्रोग्राम है। आप अपने ऊपर अनुभव करिए, अपने लोगों पे करना शुरू कीजिए, अपनी छोटी छोटी बीमारियों में प्राकृतिक चिकित्सा को ऐड कीजिए। आपके सबके घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। जैसे हम ड्राइंग रूम को अच्छा करते हैं, तो आइए थोड़ी सोच बदलें, हम अपने बाथरूम को अच्छा करें। हमारे बाथरूम में एक हिप बाथ का टब होना चाहिए, एक बाथ टब होना चाहिए जिसके बहुत फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं। एक एनिमा पॉट होना चाहिए, कुछ कैथेटर्स होने चाहिए, हमारे पास जलनेती का पॉट होना चाहिए, हमारे पास एक बड़ी बकेट हॉटफुट बाथ के लिए होनी चाहिए, हमारे पास और भी छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए जो हमारे को फायदा पहुंचा सकती हैं, और हमें अपने को तरह तरह से तैयार रखना चाहिए। हमारे पास हॉट एंड कोल्ड बैंडेजेस होनी चाहिए जो आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है। आप जैसी डालेंगे आपको वो घर में डिलीवर मिल जाएगा, और आप कम पैसों में चाहेंगे आप उसको सस्ते लेवल पे अरेंज कर सकते हैं, आप अपने घर में बना सकते हैं चीजें। बस आपको अपना दिमाग थोड़ा सा बदलना है।
आपको अपना तरीका बदलना है। सभी खर्च कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। हम अपने घर के फर्स्ट एड बॉक्स और मेडिसिन बॉक्स पे बहुत खर्च करते हैं। कोई भी ऑक्सीमीटर या नया इक्विपमेंट आता है वो हम सबके घरों में होता है। शुगर टेस्ट की मशीन सबके घरों में होने लग गई, बीपी इंस्ट्रूमेंट सबके घरों में होने लग गया, पल्स देखने की मशीन सबके घर में होने लग गई। तो जहां पर जो जरूरत है, जहां पर इमरजेंसी मैनेजमेंट में उसकी जरूरत है, उससे मैं पीछे नहीं हट रही हूँ, वो भी रखिए आप। बट उसके साथ में हमारे पास अगर ये भी हो जाए तो कितना अच्छा है, क्योंकि हम तो सिर्फ अपना जीने का तरीका बदल रहे हैं। जहां पर ये बात थी पहले कि हमारे पास समय नहीं है, तो जरा बताइए, हमारा योग जागरूकता आई, योग में योग इंटरनेशनल हुआ, रामदेव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा उसको जागरूक करने में। उसमें पीएचडीज लोगों ने की, इतना काम किया, सबने 1 घंटे का वक्त निकाला, क्योंकि सबने माना कि हमें योग तो करना ही पड़ेगा। बीमारियां खत्म नहीं हुई, बीमारियां कम हुई। ठीक है, जिन लोगों ने बहुत अच्छे से किया, वो अपनी हेल्थ को थोड़ा और आगे अच्छी तरीके से रख पाने में सक्षम रहे। अब अगर वो प्राकृतिक चिकित्सा ऐड कर लें, ये मेरा विश्वास है पूरी तरह, तो वो समझ पाएंगे कि कब हमें योग करना है, कब हमें प्राकृतिक चिकित्सा करनी है। और जब वो बीमारी एक्यूट डिजीजेस में, जब तीव्र रोग आपके आते हैं, तो उस समय योग से छुट्टी लेके उतना ही समय आप प्राकृतिक चिकित्सा के शोधन में लगा दीजिए, तो 3 से 5 दिन में आप ठीक हो जाएंगे और अगली बार आप उतनी जल्दी बीमार नहीं होंगे। तो एक्यूट डिजीजेस में जिस दिन आप नेचुरोपैथी करना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्ड करने लग गई है और आप क्रॉनिक बीमारियों से पीछे हैं। क्रॉनिक बीमारियां आपको छू भी नहीं पाएंगी। मैं ये नहीं कहती एक्यूट बीमारियां नहीं आएंगी, एक्यूट बीमारियां तो आनी चाहिए, तभी तो आपके शरीर का शोधन होगा, और वो हर किसी की व्यक्ति में भी आती हैं। और टू बी योर ओन डॉक्टर एंड से थैंक यू टू योर डिजीजेस। आपके रोग शत्रु नहीं मित्र हैं, क्योंकि एक्यूट डिजीजेस में आपको वो बताते हैं कि आपका कोल्ड एंड कफ है, तो आपको अपने लिए अवेयर होने की जरूरत है। आपको वोमिटिंग हो रही है, आपको अपने लिए अवेयर होने की जरूरत है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रबल में है, इसी तरह आपका मस्कुलर सिस्टम ट्रबल में है, आपकी बोन हेल्थ ट्रबल में है। आप उसके लिए जाग जाइए कि आपको सन बाथ लेना है, आपको वार्म बाथ लेना है, आपको पानी इस तरह का पीना है, आपको फूड इस तरह का चेंज करना है। अगर आपने ठान लिया एक्यूट डिजीजेस में, तो क्रॉनिक डिजीज नहीं बनेगी। क्रॉनिक डिजीज तभी बनेगी जब आप लंबे समय तक उसका मेडिकेशन करते हैं, उसको होल्ड ऑन करके रखते हैं, उसको बिल्कुल मान लेते हैं कि अब तो ये हमारे जीवन का हिस्सा है। मेडिकेशन उतना ही जो आपके लिए थोड़े समय के लिए हो। आप उतने दिनों में नेचुरोपैथी और योग करके अपनी बॉडी के वाइटल फोर्स को बढ़ाइए, जिससे आपकी वो मेडिकेशन 3 से 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बराबर चेकअप करवाते जाइए, चीजें रिड्यूस होती जाएंगी, नेचुरोपैथी अपना काम करती जाएगी और धीरे धीरे मेडिकेशन आपका बंद हो जाएगा। ये मेरा मन है, और इसके तहत मैं बहुत सारा काम, जितना मैं पेमेंट लेके करती हूँ ना, उससे दुगना काम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ, यकीन मानिए, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों तक बात पहुंचे। और पेमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे क्लिनिक के संचालन में सही तरीके से हो सके, और जो कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं उनको अच्छा वेतन दिया जा सके और उसका डेवलपमेंट भी अच्छा हो सके। अदरवाइज तो ये निशुल्क चिकित्सा पद्धति है और निशुल्क तरीके से ही आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन जहां पर ये ठप्पा लगना है कि हाँ नहीं, पेमेंट नहीं तो मजा नहीं, वैसा वाला, और बहुत बड़े बड़े सिस्टम को चलाने के लिए हमें पेमेंट चाहिए, तो उसके लिए बिल्कुल बेशक एक नॉमिनल पेमेंट जरूरी है और हर किसी व्यक्ति के लिए जरूरी है। आई थिंक मेरा समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और बताएं देवनाथ जी, और आगे क्या बताऊं मैं? नहीं, बिल्कुल, आज जो जानकारी आपने प्रदान की हमें बहुत अच्छी लगी। कि सबसे पहले तो कोई भी एजुकेशन, कोई भी हो, प्रशिक्षण कोई भी हो, उसको केवल ऑन पेपर नहीं लेना चाहिए, उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक उसकी अच्छे तरीके से जानकारी नहीं हासिल करेंगे, तब तक वो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो पेपर वर्क ही बन के रह जाएगा।
और आप किसी को वो नॉलेज दे भी नहीं पाएंगे जो देना है, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ नहीं पाएगा क्योंकि आपने किया नहीं है। तो प्राकृतिक चिकित्सा चिकित्सा पद्धति तो कोई भी हो, जब तक हम उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो तब तक हमारा वो ज्ञान और वो सब सिस्टम का कोई मतलब नहीं है आपका करने का। तो प्रशिक्षण जी अवश्य लेना चाहिए, और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के साथ खैर थ्योरी जरूरी है, क्योंकि थ्योरिकल नॉलेज के साथ जब प्रैक्टिकल आप करते हैं तो वो परफेक्ट नॉलेज की ओर जाता है, आप उससे और बिल्कुल। ज़्यादा अपने को परफेक्टनेस ला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको प्रशिक्षण पूर्ण रूपेण लेना है तो आपको प्रैक्टिकल सेशन भी कंप्लीट करना होगा। हमारी संस्था भी क्लासेस दे रही है, उसके प्रैक्टिकल वर्कशॉप भी कराते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से हम थ्योरी क्लासेस भी दे रहे हैं, सारा कुछ करते हैं। और बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट ट्रेनीज हैं वो काफ़ी हद तक नॉलेज में आकर के फर्स्ट ईयर क्लास के बाद ही वो प्रैक्टिस में धीरे धीरे आने लगे हैं बहुत सारी जानकारी के साथ। तो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होता है, जब करेंगे तब होगा, बिना किए कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल। तो इस तरीके से बिल्कुल जरूरी है कि प्रशिक्षण आपका प्रयोगात्मक के तरीके से होना चाहिए। साथ ही मैम ने जैसे बोला कि हम नॉलेज देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट का ज़्यादा हमारा रेशियो रहता है, शुल्क पेड सर्विसेज भी रहती हैं, लेकिन देखिए काम अगर हम वही काम कर रहे हैं, हमारा प्रोफेशन वही है, तो हम कब तक निःशुल्क करेंगे। सीधी सी बात है कि अच्छा आप समझ सकते हैं सभी लोग कि अगर कोई हमसे कोई कोर्स कर रहा है, कोई एक नॉलेज गेन कर रहा है, दूसरों को वो उसकी सर्विस देगा, तो उसके एवज में अगर उसे कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा अगर वो पूरा टाइम उसी को दे रहा है। तो जो फुल टाइम प्रैक्टिस में है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसे निःशुल्क नहीं करना चाहिए, निःशुल्क भी करे, लेकिन वो भी जरूरी है कि उसे पेड सर्विस के माध्यम से भी अपनी जानकारी को देना जरूरी है। जी वो आपके प्रोफेशन संबंधित भी रहेगा, और इसका एक सीधा सैद्धांतिक प्रैक्टिकल ये भी कहता है कि जहां पर सब कुछ फ्री होता है वहां पर फ्री लोग उस मन से उस सिस्टम से नहीं ले पाते हैं जैसा वो पेड सर्विस में लेते हैं। जी हमारे पास एक बहुत बड़ा उदाहरण है, इस समय हम हमारी संस्था रिस्कुल योगपीठ योगासन खेल जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन प्रशिक्षण कोई भी नहीं दे रहा है। हमारी संस्था ने एक प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया ऑनलाइन के ही माध्यम से, ताकि पूरे देश से कहीं से भी कोई जुड़े प्रशिक्षण ले। लेकिन बहुत ही विडंबना है इस बात की कि मैं आज लाइव के माध्यम से बात कह रहा हूँ कि कोई भी जुड़ना ही नहीं चाहता है, कोई प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहता है। सब मेडल सबको चाहिए, प्रथम द्वितीय तृतीय मेडल की ओर सभी लोग रहते हैं, और हम प्रतियोगिताएं भी कराते हैं। उन प्रतियोगिताओं में भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग सिफारिश करने आते हैं कि हमारा मेडल लग जाए, हमको ये हो जाए, हमारा स्थान आ जाए। मतलब ये थिंकिंग कहाँ ले जा रही है। आप नीरज चोपड़ा नहीं बन सकते, आप सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते, आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते, आप अच्छा प्रशिक्षण लेकर के आप स्थान पाइए। मेरा कहना बस ये है। तो ये कहने का उदाहरण था मेरा केवल। आप प्राकृतिक चिकित्सक अगर बनना चाहते हैं, आपको प्रयोगात्मक होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बिना प्रयोगात्मक आप चिकित्सक कहला ही नहीं सकते, आप चिकित्सा दे ही नहीं सकते। तो इम्प्लीमेंट जरूरी है, वो करना चाहिए सभी को। हम भी यही संदेश देंगे जो आज डॉक्टर शिखा गुप्ता जी ने दिया, बहुत अच्छा, क्योंकि इसकी जरूरत थी। आते हैं लोग, वक्ता आते हैं, सब कुछ बताएंगे, लेकिन प्रयोगात्मक जरूरी है, इस पर किसी ने चर्चा नहीं की। तो ये जरूरी है और अच्छी बात है। और हमारे जो ट्रेनिंग बैच चल रहे हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट रहेंगे, मैं प्रयास भी करूंगा उनकी इंटर्नशिप हमारी जो है डॉक्टर शिखा मैम के जो अपना है वहाँ इंस्टीट्यूट, वहाँ से हम कराएंगे, इसका पूरा प्रयास रहेगा। क्योंकि हम लगातार जुड़ते जा रहे हैं, लगातार हम काम कर रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके प्राकृतिक चिकित्सा को हम घर घर तक पहुंचाने का पूरा भरसक प्रयास जो कर रहे हैं वो सफल भी होगा। तो ठीक है, आज का ये सेशन अति सराहनीय।
और आगे भी हम इस तरीके के सेशन के साथ अपनी जानकारी प्रेषित करेंगे। तो आज के इस महासत्र को अब यही विराम दिया जाएगा। इसके लिए हम सभी लोग अब शांति पाठ कर लेते हैं। शांति पाठ के लिए कमर गर्दन सीधी करते हुए 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे ध्यानात्मक आसन में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। वीडियो का दर्शन करेंगे, सहजता पूर्वक चेहरे पर स्पर्श करेंगे। आज का सत्र बहुत ही यूजफुल है सबके लिए, इस पर ध्यान दें। खासकर वह जो प्राकृतिक चिकित्सा को फॉलो करना चाहते हैं या इसका प्रशिक्षण ले रहे हैं या प्रशिक्षण लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये हमारा वीडियो, हमारा ये सेशन महत्वपूर्ण है और जानकारी भी महत्वपूर्ण है। सभी लोग इसको रिपीट सेशन देखें हमारा YouTube चैनल के माध्यम से। इसके अलावा कोई भी प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी किसी की आवश्यकता है, उसके लिए भी संपर्क करें हमारे स्कूल योगपीठ से, जो आपको डॉक्टर शिखा मैम तक पहुंचाएगा, उससे आपको भी लाभ मिलेगा। तो ठीक है, आज के इस महासत्र को यही विराम देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद शिखा मैम, नमस्ते। धन्यवाद देवनाथ जी, धन्यवाद। बिल्कुल, नमस्कार आप सभी को।